तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी वेक्टर का, और उसका रिजल्टेंट का एंगल निकालना बताया था इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है, देखो इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें एक वेक्टर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, और बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 30 है। तो रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है, ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, 5, बी का 6, 2 × ए की जगह 5, बी की जगह 6। सही है यहाँ तक। और बताओ कॉस थीटा कितना है, 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/। सही है यहाँ तक। तो अब बताओ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, ये हो गया 25, ये हो गया 36, ये हो गया 30√3। सही है यहाँ तक। ये दोनों ऐड करके कितने आ गए, 25 और 36 कितना आया, 66। सही है या, अच्छा, हाँ, 1 और 3 2 5 और 1 6, 61। और प्लस में, इससे ज्यादा इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, तो तुमने कैसे कर दिया, क्या कर दिया, ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्या, बताओ। नहीं हो सकते, ऐड नहीं हो सकते ना, क्योंकि इसके साथ √3 ही है, इसके साथ √3 है ही नहीं। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख सकते हैं, 1.73 होती है, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, तो रूट में पॉइंट में आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाता है डिवीजन मेथड से। तो चाहें तो हम फाइनल आंसर इसका ला सकते हैं, तो वो आप लेकर आओगे, लेकिन खुद से करना बाद में, समझ गए ना कैसे करना है। मैं यही छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको फाइनल करना है इसका आंसर। √3 की वैल्यू रखना पॉइंट में, √3 की वैल्यू होती है 1.73, यहाँ रख के मल्टीप्लाई करके ऐड करके, इस वाले मेथड से, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। आता है डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट का, ठीक है, चलो वो कर लेना खुद तुम। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वैसे गलत नहीं है, ये भी इतना भी ठीक है, तभी तो मैंने यही छोड़ दिया। तुम करना चाहोगे कैलकुलेशन तो कर सकते हो। तो अब देखो अल्फा निकाल रहे हैं, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। सही है, तो निकालो देखो जरा। तो बी की वैल्यू कितनी है, 6, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, ए कितना है 5, बी 6, कॉस 30 हो जाएगा √3/। सही है, ठीक है यहाँ तक। 2 से 6 कटा 3 बार में, तो 10 अल्फा आया 3, नीचे देखो 2 3 जा 5 प्लस 5 + √3। सही है यहाँ तक। अब ये, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम। देखो, नीचे रूट कभी भी आता है ना, नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते हैं, ऊपर आना चाहिए रूट। तो ऊपर रूट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 + √3 है, तो 5 माइनस 3√3 से ऊपर नीचे इंटू कराना पड़ेगा, तभी रूट खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस वाले से कराता। देखो इससे ही कट जाएगा, आएगा तो यही, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, लेकिन देखो होगा क्या आप, तो 3 की इंटू कराओ इन दोनों से, 3 5 जा, 3 3 जा, नीचे बन गया फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार, तो 5 का स्क्वायर बंद हो गया ये, और माइनस 3√3 का स्क्वायर, इसी का तो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ये पढ़ाया है ना सोनम तुमने फॉर्मूला, ये वाला जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ऐसा बना हुआ था ऊपर, मैं ऐसा लिख दिया। तो बताओ कितना आया, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले नहीं रहे, ऐसे ही रहने देते हैं, देखेंगे वो कॉमन की जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ बताओ 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3√3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो मतलब देखो ऐसे लिखेंगे, 2 बार 3 3 जा, और √3 की √3 से करते हैं तो 3 आ जाता है, सेम नंबर वालों से बाहर आ जाता है, 3 9 3 जा, तो नीचे कितना आया, तो ऊपर आया 15 माइनस 9√3, और नीचे कितना आया बोलो, -2। सही है,
तो अल्फा कितना है? अब ये ऐसा नंबर तो 10 की टेबल में होता ही नहीं किसी का भी। तो अब ऐसे नंबर का अल्फा निकालना है तो 10 को इधर भेज दो बस। तो ऐसा आ जाएगा 10 इनवर्स करके। सही है। जब 10 इधर से इधर जाएगा तो किसमें लिखा जाएगा? इनवर्स में। और जो भी वैल्यू आई है उसको लिख दो ब्रैकेट में, बस खत्म। ये आया है। अब ये कितनी डिग्री है वो हमने आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेटर से भले ही बता दोगे कैलकुलेट करके। ठीक है। कैलकुलेटर से कैसे बताओगे? पहले इसको पूरे को सॉल्व करना, जो भी नंबर आएगा फिर उसमें 10 रख के देखना, 10 इनवर्स इतना नंबर, तो एंगल निकल के आ जाएगा। कैलकुलेटर से हो जाएगा सॉल्व। लेकिन हम यहीं तक ही कर सकते हैं, तो यहीं छोड़ देना। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो हमने पढ़ लिया। ठीक है। एडिशन हमने दो मेथड से पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल। दोनों मेथड पढ़ लिए। अब जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी वेक्टर के ऊपर माइनस का साइन लगा है, जैसे मैंने बताया था अपोजिट वेक्टर पढ़ाए थे आपको, तो ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे था, एक वेक्टर इसके कहा था बिल्कुल अपोजिट। तो मैंने कहा था इक्वल तो है, लेकिन बी पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। और ये माइनस क्या बता रहा है? केवल और केवल अपोजिट डायरेक्शन, है ना? बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। तो स्केलर में माइनस लगा के कभी भी इक्वल नहीं कर सकते आप। जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा है और इधर भी 5 लिखा है, अगर मैंने इस 5 पे माइनस लगा दिया तो अभी इक्वल है क्या? नंबर लाइन तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। नंबर लाइन पे ये वाला 5 कहाँ बैठेगा? जीरो से भी पीछे। और ये वाला 5 कहाँ बैठेगा? जीरो से आगे। तो दोनों इक्वल कैसे हुए? अलग अलग जगह पर है ना? तो स्केलर में कभी भी माइनस लगा के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन वेक्टर में माइनस लगा के इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर में माइनस का काम केवल और केवल क्या दिखाना है? अपोजिट डायरेक्शन को दिखाना है, और कुछ नहीं। सही है। अब जैसे आपसे कहा गया कि भाई आपको वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब आपको आर वेक्टर निकालना है, ऐसे निकालना है कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाइए। ऐसे करके कहा गया कि आपको ये निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये तो है सब्ट्रैक्शन। तो अब बताओ, इस चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? ए वेक्टर प्लस, एडिशन ही करूंगा मैं तो, लेकिन ए वेक्टर को ऐड करूंगा किससे? बी से ऐड नहीं करूंगा, माइनस बी वेक्टर से ऐड कर देता हूं ना। बात तो वही है, जो बात ऊपर लिखी थी वही तो बात मैंने नीचे लिखी है। अब ऐसा लिखने से क्या फर्क हुआ? अभी भी ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। बस इतना करना है। यानी पहले अगर बी वेक्टर ऐसे था और ए वेक्टर ऐसे था, तो आपको बी वेक्टर को कैसा कर देना है? ऐसे, अपोजिट। जस्ट उसका 180 डिग्री रोटेट करा दो, तो वो बी वेक्टर क्या बन जाएगा? माइनस बी, यानी ये। और फिर जब उनको ऐड करोगे तो कर दे, फिर जब उनको ऐड, तो ये निकल के आ जाएगा आर। सही है। तो सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन ही करना है। बस जो माइनस का साइन है वो आप बी को दे दो, और बी को माइनस देने का मतलब है बी को फ्लिप कर दो, पलट दो, डायरेक्शन को पलट दो। अब कैसे करेंगे? तो पहले ज्योमेट्रिकल करते हैं और फिर फॉर्मूला देखेंगे इसका भी। सही है। चलो देखो जरा, जैसे मान लो आपसे कहा गया, पहले हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में दो लो, ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो। ट्राइंगल लो से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। सही है। और ये एक दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर। अभी तो ये प्लस बी ही रहेगा। मुझे निकालना क्या है? ए माइनस बी। तो अभी तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको मुझे पहले माइनस बनाना पड़ेगा ना। तो इसको माइनस बनाने के लिए पहले हम करते क्या? पहले ए करो, पहले हम ए को शिफ्ट करते हैं यहाँ ट्राइंगल लगाने के लिए। चलो शिफ्ट कर लेते हैं। तो बी को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बी को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया आगे। अभी तो ट्राइंगल बनेगा, लेकिन अभी तो ये प्लस बी है। अगर मैं ऐसे करके ट्राइंगल बना दूंगा तो वो तो ए प्लस बी का आएगा। किसका आएगा? ए प्लस बी का। मुझे क्या निकालना है? ए माइनस बी का, आर। तो अब मुझे बी को क्या बनाना पड़ेगा? माइनस का। तो बी को माइनस बनाने के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली, जस्ट इसके 90 180 डिग्री फ्लिप। तो ये वाला भी यहां से हटा के अब मैं कहा बनाऊंगा? इधर बनाऊंगा।
तो अब ये प्लस भी था तो ये क्या बन गया, माइनस। सही है। तो अब बताओ रिजल्टेंट किधर आएगा, यहाँ है ना हेड इसका, और यहाँ है टेल पहले वाले की, तो पहले वाले की टेल से इसके हेड को मिलाओ, ये आया आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर कैसा कैसा आया देखो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस माइनस बी को मैं ए माइनस बी नहीं कह सकता क्या, बताओ। आ गया। तो कोई हमने घटाया क्या, नहीं घटाया नहीं जाता, जोड़ा अभी भी है, लेकिन माइनस बी करके जोड़ा है, मतलब डायरेक्शन को अपोजिट करके जोड़ा है, बस बात। तो जिस भी वेक्टर को घटाना है उसकी डायरेक्शन को फ्लिप करो और उसका रिजल्टेंट निकाल दो, जैसे निकालते हैं नॉर्मल। सही है, नोट कर लो। इसको बनाना था हमें, है ना, इसको ऐसे बनाना था। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये ए वेक्टर है ना, तो पहले इसकी हेड पे इसकी टेल को रखना पड़ेगा ना, तो इसको बी को कहाँ बनाना पड़ेगा, ऊपर, ऐसे करके बना दिया। लेकिन अभी तो ये ए और ये बी है ना, तो बी को फ्लिप करना पड़ेगा ना माइनस बी बनाने के लिए। तो देखो ए आएगा ऐसे, और बी इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, ए बी किधर हो जाएगा, इधर। अब ये माइनस बी तो हुआ, है ना, तो अब इसकी टेल को इसकी हेड से कनेक्ट कर दो, बस। ये जो आया यही क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सही है सबका, तो ये पंडित जी गलत है, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा, अरे यार गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे तो ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर ऐसे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था ऐसे आ जाए, वैल्यू दे देंगे और फिर पूछेंगे आर किधर है, तो कर लेते हैं, देखो कैसे करना है, मतलब एनालिटिकल मेथड है ना। तो इसको अब हम एनालिटिकली करते हैं। देखो इसका तो जानते हैं ना आप, आर प्लस वालों का तो जानते होंगे ना, प्लस वाले का, प्लस वाले का क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो प्लस वाला कल प्रूफ कर दिया था। सही है, तो अब माइनस वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसी में रिप्लेस कर देना है। देखो ए तो प्लस में ही है हमारा, बस बी की जगह क्या रख देना है, माइनस का बी, यहाँ जहाँ बी है वहां माइनस बी रख दो, यही फॉर्मूला उसका बन जाएगा माइनस वाले का। तो देखो आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ही तो निकाल रहे हो आप, है ना, इसका मतलब यही तो होगा। तो इसमें क्या कर देना है आपको, बस बी की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो ए स्क्वायर, बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी, यहां भी बोलो ए मल्टीप्लाई माइनस बी अपॉस। सही है यहाँ तक, तो बताओ क्या आएगा। हम्म, ए स्क्वायर टू ए बी, सही है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आएगा ये हमारा माइनस के लिए आ जाएगा। सही है, नोट कर लो। नोट करो, देखो इससे हमारा आ तो गया ये फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं आता है ये वाला फॉर्मूला, जैसे हमने कर दिया, क्यों नहीं आएगा ऐसे बताओ। क्योंकि तुमने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे माइनस था तो तुमने बी की जगह माइनस रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बी वेक्टर का अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो क्या आएगा, बी, और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछूं तो क्या आएगा,
माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी आएगा क्या? नहीं, गलत। यही तो समझना है। माइनस, ये माइनस क्यों आया था यहाँ पे बताओ? क्या दिखाने के लिए आया था माइनस? अपोजिट डायरेक्शन। तुम क्या लिख रहे हो उसका? केवल मैग्नीट्यूड। तो तुम्हें क्या मतलब डायरेक्शन किधर भी हो? हम तो क्या लिख रहे हैं? केवल उसका। अब मैग्नीट्यूड पे माइनस तुमने लगा दिया तो तुमने ऐसा कर दिया कि 5 पे माइनस लगा दिया। मैग्नीट्यूड तो 5 है ना, तो -5 और 5 बराबर कैसे हो गए? बात समझ में आ रही है? तो माइनस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता। कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। हमने क्या किया, यहाँ माइनस भी था तो हमने मैग्नीट्यूड पे भी, ये तो मैग्नीट्यूड होता है ना, इस पे भी क्या रख दिया देखो, माइनस। लेकिन माइनस नहीं रखा जाएगा, तो ये मेथड गलत। ये मैंने अभी ऑब्जर्व करा, ये मेथड गलत। तो फिर कैसे आएगा इसका फॉर्मूला? आएगा हाँ, नहीं फॉर्मूला तो सही है लेकिन तरीका गलत है करने का। क्यों गलत है समझ गया ना? क्योंकि यहाँ पे माइनस बी वेक्टर पर है और यहाँ आपने मैग्नीट्यूड पे लगा दिया माइनस। वेक्टर का माइनस कभी भी मैग्नीट्यूड पर नहीं आता है। वेक्टर का माइनस केवल डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड तो खाली लेंथ है। तो कैसे ठीक करें इसको? तो फिर कैसा आएगा यहाँ माइनस? तो देखो समझो, यहाँ माइनस कैसे आया समझ लो। बताओ, मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ज्योमेट्री से समझ में आएगा ये माइनस। यहाँ पे माइनस क्यों आया? ज्योमेट्री से समझ में आएगा। कैसे देखो, अब मैं इसको वही रिजल्टेंट निकालना चाह रहा हूँ, ए माइनस बी। तो क्या करूं? वही जो अभी किया था। पहले इसकी हेड को, मतलब इसकी हेड हेड को टेल पर रखेंगे ऐसे करके, सही है। और अब इसको क्या करूंगा मैं? फ्लिप। सही है यहां तक? अब मुझे बताओ, अभी इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, सही है। यहां पर भी अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है, ये भी तो ए बी है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। लेकिन अब तुम बी को कहां ले गए हो? उसका अपोजिट। अपोजिट ले गए हो ना? तो जब अपोजिट हम ले गए हैं तो अब ए और बी के बीच एंगल कितना है? बताओ। थीटा क्यों होगा भाई? बी तो यहाँ यहाँ आ गया अब, और ए यहाँ है। ये ए है और ये बी है, तो अब कौन सा एंगल है ए और बी के बीच? यही वाला तो एंगल है ए और बी के बीच। अब पहले बताओ, यही वाला तो एंगल होगा नहीं, ये कितना होगा वो अभी बताएंगे। पहले ये बताओ, अब ए ये है और बी कहाँ है? तो पहले बी ऊपर था तो थीटा था एंगल, लेकिन अब बी तो पलट के नीचे आ गया। तो अब ए और बी के बीच एंगल यही वाला तो है। ए वाली लाइन ये है और बी ये है, तो एंगल कितना है? ये वाला है। अब ये कितना होगा? बताओ जरा। हम्म, ये कितना होगा एंगल? अरे भाई, ऐसे करके है। ये एंगल अगर थीटा है तो हम ये पूछ रहे हैं तुमसे कितना होगा। हाँ, ये पूरा एंगल 180 का होगा ना, आधा एंगल ये। तो 180 में से थीटा निकाल दो तो कितना बचा? 180 माइनस, यही तो बचा। तो ये वाला एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। ठीक है। अब हम, ये रिजल्टेंट है इसका, सही है। अब ध्यान सुनो जरा इधर, ये रिजल्टेंट आ गया, सही है। अब मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखता हूँ, ये वाला। तो करा तो अभी भी आपने एडिशन ही है, तो एडिशन वाला फॉर्मूला लिखो। तो क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना आएगा? थीटा। कितना एंगल है ए और बी के बीच अब? 180 माइनस, यही तो एंगल है भाई। ये तो एंगल ही तो चेंज हुआ, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, एडिशन ही तो करा है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस एंगल कितना आ गया? 180 माइनस थीटा। बताइए कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? मैथ वाले बताएं जल्दी से। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? अरे, ये फॉर्मूले नहीं पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी अभी तक? जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है नहीं होता है? ये पढ़ते हो नहीं फॉर्मूले? ट्रिग्नोमेट्री में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? बताओ।
चेक करो, ये एंगल 0 होता है यहाँ, यहाँ 90 है, यहाँ 180, यहाँ 270, और फिर यहाँ पे फिर से 300, ऐसे पूरा एंगल होता है। सही है। 0 से 90 के बीच में सभी रहते हैं, ऑल प्लस रहता है इसमें, तो सब कुछ सब प्लस रहेंगे। सही है। इसके अंदर रहते हैं कौन, साइन और कोसेक प्लस रहेंगे, बाकी माइनस। इसमें बताओ, टेन और कॉट प्लस रहेंगे, बाकी माइनस। इसमें बताओ, कॉस और सेक प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस। इसको याद करने की ट्रिक ऐसा है, ऑल ऐसे याद रखो स्टूडेंट टेंथ, इसे याद रखो क्लास, ऑल स्टूडेंट टेंथ क्लास, क्योंकि टेंथ क्लास में पढ़ाया जाता है इसको। ऑल मतलब सब प्लस, स्टूडेंट मतलब साइन कॉस कोसेक, और साइन के नीचे ही तो कोसेक होता है, और टेन के नीचे कॉट, और कॉस के नीचे sec। अब हम बात करें कॉस 180 माइनस टेन, कहाँ आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, जल्दी बताओ। 180 तो ये है, अब बढ़े हैं 180 तो, या घटे हैं, तो घटे हैं, यानी सेकंड में आ गए। अब सेकंड में कौन और कौन प्लस रहेगा, साइन और कोसेक, ये तो कॉस है, ये तो माइनस लगेगा, तो माइनस। अच्छा, 180 जब होता है तो चेंज नहीं होता है में, और 200 बदलता है, जैसे 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन हो जाएगा, लेकिन 180 में चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये होती है। मुझे लगा तुम्हें पता होगा सब कुछ, ये सब नहीं पढ़ा तुमने क्वाड्रेंट वगैरह तो टेंथ में, 11th में, 10th में नहीं है, अच्छा मुझे लगा 10th में। तो देखो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब वो माइनस मैंने कहा ले लिया आगे, तो -2ab cos, ऐसे आया ये फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला वही है ना, लेकिन तरीका गलत है ये, और तरीका सही है ये सही है, हाँ ये तरीका काट दो आप। ये गलत भी पता होना चाहिए ना सही जानने के लिए, नोट कर लो। हम्म। तो ऐसे ही सेम रिजल्टेंट का हम अल्फा भी निकालेंगे, मतलब कितने एंगल पर रिजल्टेंट गया है, यानी ये वाला एंगल, इसको हम बोल रहे हैं अल्फा, ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा का मैंने वहां क्या फॉर्मूला बताया था एडिशन में, वहां था आपका बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हमारा एंगल थीटा है क्या, माइनस वाले में तो 180 माइनस थीटा है, फ्लिप हो गया ना वो, तो थीटा की जगह 180 माइनस, और यहाँ भी थीटा की जगह 180 माइनस। अब इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, जैसे उसकी निकाली थी ऐसी साइन की निकालना, तो बताओ कितनी आ रही है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, ये तो इसी कोऑर्डिनेट में है, और साइन ही है ना, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन तो प्लस का ही रहेगा, और 180 में चेंज भी नहीं होता, तो क्या आएगा, साइन थीटा। सही है, तो ऊपर क्या आ गया हमारा, साइन थीटा। नीचे बताओ कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस हो जाता है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है। अब बताओ अगर बी की जगह माइनस बी रख देते, तो यहाँ भी माइनस आ जाता, और यहाँ भी माइनस आ जाता, गलत हो जाता नहीं फॉर्मूला, नोट करो। कर लिया आपने ये। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करने के लिए, जिसको आप घर से ट्राई करके लेके आए। सही है, क्योंकि टाइम हो चुका है, इसी का है। देखो क्या है, कह रहे हैं एक कार नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, नॉर्थ का होता है ऊपर, ऊपर जा रही है, फिर कुछ देर बाद इट स्टार्ट्स गो टूवर्ड्स साउथ विद द वेलोसिटी ऑफ 20, कुछ देर बाद फिर वो साउथ की तरफ आने लगी नीचे। ठीक है, तो कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है ये आपको बताना, ये वेक्टर से ही हो जाएगा, बहुत आसान है, इसको करके लेके आना घर से। ठीक है।